नमस्कार साथियों, मैं रवि भट्ट आपका फिर से स्वागत करता हूं पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हॉर्टिकल्चर का हमारे 5th लेक्चर रहेगा और जैसा कि आप फ़ोटो में देख भी रहे होंगे कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे अंगूर दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम अंगूर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। अंगूर में कौन सी डिजीज़ेज़ होती है, क्या डिसऑर्डर होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, बेहतरीन लेक्चर होगा आज का। चलिए, इससे पहले अगर आप इनका नोट्स अगर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा। वहाँ से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते। सबसे पहले जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कि ग्रेप्स का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है। तो ग्रेप्स का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा इसका क्या होता है? बॉटनिकल नेम होता है। इसका जो वनस्पतिक नाम है क्या है? वाइटिस विनिफेरा होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने मिलते हैं ग्रेप्स में, तो अंगूर में जो क्रोमोजोम मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 38 क्रोमोजोम मिलते हैं। और अंगूर एक डिप्लॉइड प्लांट होता है, एक डिप्लॉइड पौधा होता है। ठीक है, अगर मैं इसके बात करूं इसके ओरिजिन प्लेस की, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो जनरली अंगूर का उत्पत्ति स्थान रसिया को माना जाता है। रसिया और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है आर्मेनिया, जनरली वहीं जो है ऐसा माना जाता है कि वहीं जो है अंगूर का उत्पत्ति हुई है, वहीं इसका ओरिजिन माना जाता है। अगर मैं बात करूं कि भारत में प्रथम राज्य कौन सा है अंगूर के उत्पादन में, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो अंगूर है वो महाराष्ट्र में उगाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र पूरे भारत में अंगूर के उत्पादन में, ग्रेप्स के प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे होता है। कौन सा? फर्स्ट पोजीशन में होता है। और पूरे भारत में अंगूर की जो सबसे ज़्यादा वैरायटी उगाई जाती है वो है थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस अंगूर की एक ऐसी वैरायटी है जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अगर मैं बात करूँ कि पूरे विश्व में, यहाँ पे भारत नहीं होना चाहिए था, पूरे वर्ल्ड में अंगूर के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये आप मुझे कमेंट करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे अंगूर के उत्पादन में कौन है। ठीक है, अगर बात की जाए कि ये किस जलवायु का प्लांट है, जो ये पौधा है अंगूर का, इसको किस तरह की जलवायु सूट करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो अंगूर जो है, ग्रेप्स जो है, एक सब ट्रॉपिकल एक जो क्या है पौधा होता है, प्लांट होता है। तो अंगूर को जो है एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय पौधा है। यानी इसको उगाने के लिए ना तो ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। इसीलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा उगता है, क्योंकि महाराष्ट्र के आसपास समुद्र का इलाका है और वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना गर्मी पड़ती है। इसीलिए इसको सबसे अच्छा मौसम जो सूट होता है अंगूर के उत्पादन के लिए, वो कौन सा है? सब ट्रॉपिकल उत्पादन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये किस तरह का फ्रूट है, इसका फ्रूट टाइप कौन सा है, तो अंगूर एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ाए थे, तो क्लाइमेट के हिसाब से फ्रूट दो तरह के होते हैं, उनकी रेस्पिरेशन रेट के हिसाब से। कौन कौन से? एक होता है क्लाइमेट्रिक और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक वो फ्रूट होते हैं जो पेड़ से तोड़ने के बाद पकते नहीं हैं, जो पकना बंद हो जाते हैं, उनको हम नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं। जबकि क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो होते हैं जो पेड़ से तोड़ने के बाद भी पकते रहते हैं, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, केला हो गया, ये पेड़ से तोड़ेंगे तो ये पकते रहेंगे। ठीक है, जबकि नॉन क्लाइमेट्रिक वो होते हैं जो पेड़ से तोड़ने के बाद वो पकना बंद हो जाते हैं, जैसे कि अंगूर इसका फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, कई बार ये भी पूछता है कि अंगूर का कौन सा पार्ट खाया जाता है, यानी अंगूर में खाने वाला भाग कौन सा है। तो जनरली जो है अंगूर का जो ईडेबल पार्ट होता है वो है पेरिकार्प और प्लेसेंटा। क्या? पेरिकार्प और
प्लेसेंटा। देखिए पेरिकार्प का मतलब होता है जो हम अंगूर का दाना खाते हैं उसकी जो बाहरी झिल्ली होती है उसे पेरिकार्प कहा जाता है, और प्लेसेंटा का मतलब जो अंदर का पल्प, जो गूदा होता है, जो पल्प होता है उसको बोलते हैं। तो जनरली पूरा सीडी, पूरा जो है पूरा बेरी ही खाते हैं हम लोग, तो साइंटिफिक टर्म में ऐसा बोल देते हैं कि पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाते हैं। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी जो बेरी होती है, जो बीज होता है ना ग्रेप्स का, अंगूर का, उसे बेरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछता है एग्जाम में कि अंगूर में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो जनरली जितने भी फ्रूट होते हैं, अधिकतर फ्रूट में जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, उनमें फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है। लेकिन जो अंगूर होता है, अंगूर में क्या मिलता है? उसमें जो शुगर मिलती है वो ग्लूकोज होती है। यानी अंगूर जो मीठा होता है वो किसकी वजह से होता है? वो ग्लूकोज की वजह से होता है। इसके अलावा और भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ मिलती हैं अंगूर में, जैसे कि विटामिन सी भी मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके अलावा कई तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, अंगूर जो मीठा होता है वो किस कारण मीठा होता है? ग्लूकोज के कारण। जबकि जो अन्य फल होते हैं उनमें जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है। तो कई बार आपसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस फ्रूट में जो है ग्लूकोज पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा जो अंगूर है, अंगूर में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मीठा होता है। ठीक है, पॉलिनेशन की बात की जाए कि इसमें किस तरह का पॉलिनेशन होता है, तो जनरली जो ग्रेप्स होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? पर परागण होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता है, इसमें एक फ्लावर के जो है पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और पॉलिनेशन तो आपको पता ही है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। और जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब अगर कई बार ये भी पूछता है कि जो ग्रेप्स है उसकी प्लांटिंग टाइम क्या है, यानी उसको किस समय में बोया जाता है भारत में, तो इंडिया में जनरली अंगूर के बोए जाने का जो समय है वो क्या है? अक्टूबर में। अक्टूबर से नवंबर में जो है अंगूर के प्लांटेशन का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर से नवंबर में। तो करीब करीब कह सकते हैं जो रबी की क्रॉप है, तो रबी की क्रॉप में इसे बोया जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जब इसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तो तब जाके कुछ टाइम बाद एक गर्मियों के सीज़न में जो है हमें खाने को मिलता है, जैसे कि आजकल भी अंगूर का सीज़न आपको मिल रहा होगा। अंगूर की खेती, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने रेड कलर का करवाया है इसको। तो अंगूर की जो खेती है, अंगूर की खेती को हम क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। VITICULTURE क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती विटीकल्चर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कई बार ये बहुत बार पूछता है कि अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होगा कि अंगूर की खेती होती है, यानी उसको अंगूर की जो खेती होती है, अंगूर का जो बगीचा होता है, अंगूर का जो बगीचा होता है उसको कहा जाता है क्या? वाइन यार्ड। कई बार ये पूछता है कि अंगूर के बगीचे को क्या कहा जाता है, तो अंगूर का जो बगीचा होता है उसे वाइन यार्ड के नाम से जाना जाता है। वाइन, आपको पता है कि वाइन जो है वो ड्रिंक होती है, बियर या जो अल्कोहल है उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इससे वाइन बनती है अंगूर से। ठीक है, इससे वैसे आप याद रख सकते हैं। और अंगूर का जो बगीचा होता है उसे वाइन यार्ड के नाम से जाना जाता है। और अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कई बार ये भी पूछता है कि अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो अंगूर में जो एसिड पाया जाता है वो होता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड अंगूर में पाया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O6। C4H6O6 इसका फॉर्मूला होता है। और अंगूर में कौन सा एसिड मिलता है? टार्ट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, अंगूर का जो बगीचा होता है उसे वाइन यार्ड कहते हैं, मैंने कई बार बता दिया। ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, शुगर, यानी ग्रेप्स में जो शर्करा या जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज होती है। कौन सी होती है?
अंगूर में जो शुगर प्रेजेंट होती है कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है, जबकि अन्य जो फ्रूट्स होते हैं मैक्सिमम में कौन सी शुगर मिलती है, फ्रक्टोज मिलती है, लेकिन अंगूर में कौन सी मिलती है, ग्लूकोज शुगर मिलती है। इसी शुगर की वजह से जो अंगूर होता है क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा भी है, लिखवाया भी है शायद इन लोगों ने कि अन्य सभी फलों में फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, लेकिन अंगूर में ही क्या मिलती है, ग्लूकोज शुगर के रूप में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से किस में जो है ग्लूकोज पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंगूर में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है शुगर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं टॉपिक, उत्तर भारत में अंगूर की कटाई कब की जाती है? क्या इसे हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है प्रूनिंग, क्या कहते हैं, प्रूनिंग। उत्तर, देखिए पहले प्रूनिंग समझो क्या होता है। होता ये है कि जो अंगूर की जो बेल होती है उसमें जो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होती है उस की जो होती है उनको हमें हर साल काटना पड़ता है। ठीक है, अगर हम उसी शाखा को चलाएंगे तो उसमें फ्रूटिंग कम होती है, इसीलिए जो अंगूर की जो बेल होती है उसके लीव्स को, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनकी कटाई करनी पड़ती है, उसी को प्रूनिंग कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, प्रूनिंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा है एग्रीकल्चर के कि उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग यानी कि कटाई कब की जाती है। तो उत्तर भारत में अंगूर की जो कटाई होती है वो दिसंबर से जनवरी में की जाती है। ठीक है, प्रूनिंग मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और साउथ यानी दक्षिण भारत में अंगूर की जो प्रूनिंग है वो अप्रैल और अक्टूबर में कराई जाती है। अप्रैल में भी कराई जाती है और अक्टूबर के महीने में भी कराई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, उत्तर भारतनी जिस इलाके में हम रहते हैं वो उत्तर भारत है। ठीक है, दिल्ली का, ठीक है, उत्तराखंड का, यूपी का, ये उत्तर भारत है। तो यहाँ पे अंगूर की प्रूनिंग कब की जाती है, दिसंबर से जनवरी में, जबकि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कब की जाती है, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में कराई जाती है। प्रूनिंग मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रूनिंग का मतलब होता है कि जो अंगूर की बेल होती है उससे उसकी टहनियों को काटना, उसकी कटाई करना, उसी को प्रूनिंग कहा जाता है। क्यों कराया जाता है प्रूनिंग, क्योंकि उसकी जो उसमें फ्लावरिंग होती है, अच्छे फ्रूट तभी आते हैं जब उसको जो है प्रूनिंग करना पड़ता है। अंगूर का जो दाना होता है जिसे हम खाते हैं उसे बेरी कहते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अंगूर की कौन कौन सी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो अंगूर की कई तरह की वैरायटी हैं, कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं। तो अंगूर की जनरली जो कॉमन वैरायटीज़ हैं वो है थॉमसन सीडलेस, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है ये अंगूर की, थॉमसन जो है सीडलेस, इस तरह से दिखती है ये। ठीक है, दूसरी होती है ऑटमन सीडलेस, ये इस तरह से दिखती है। नेक्स्ट है काली साहिबा, भोकरी, ब्यूटी सीडलेस, अनाबे शाही, बेंगलुर ब्लू। ठीक है, ये सब वैरायटीज़ हैं किसकी, अंगूर की वैरायटीज़ हैं। कौन कौन सी, थॉमसन सीडलेस भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी है। ठीक है, ऑटमन सीडलेस, काली साहिबा, भोकरी, ब्यूटी सीडलेस, अनाबे शाही, बेंगलोर ब्लू। ठीक है, ये जनरली क्या है, कुछ कॉमन वैरायटी हैं अंगूर की। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं, जैसे पूसा उर्वशी, पूसा नवरंग, ठीक है, अर्कावती, अर्का तृष्णा, ये सब क्या हैं, ये सब कुछ क्या हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़। और भी हैं, ठीक है, और भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बस जो मैंने बोल दिया वही है, और नहीं है, और भी हैं, लेकिन मैंने जो है मेनली जो एग्ज़ाम में पूछ जाती हैं उनको इस वीडियो में कंक्लूड किया है। अब बात करते हैं कि अंगूर में कौन कौन से रोग लगते हैं। अंगूर में तो वैसे बतेरे रोग लगते हैं, लेकिन दो रोग बहुत फेमस हैं, दो रोग बहुत फेमस है। कौन कौन से, एक है पीएम प्रधानमंत्री मत समझ लेना, पीएम बोले तो पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, पीएम बोले तो पाउडरी मिल्ड्यू, ये जनरली फंगी की वजह से लगता है। किसकी वजह से, फंगी की वजह से लगता है। इसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे सूखने लगती हैं, उनका कलर चेंज होने लगता है। और दूसरा डिजीज़ होता है वो होता है डाउनी मिल्ड्यू। कौन सा, डाउनी मिल्ड्यू या डीएम। ठीक है, अब डीएम वो मत समझ लेना जो आज जो है टीरी के जो डीएम मंगरेश घिल्डियाल जी बने हैं, वो मत समझ लेना। डाउनी मिल्ड्यू एक डीएम से मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, अंगूर में होने वाली एक डिजीज़ है। ये भी
फंगी की वजह से होती है। और कौन से फंगी की वजह से? प्लाज्मोपेरा विक्टोला, प्लाज्मोपेरा विटिकोला, इस फंगी की वजह से ये जो है डिजीज़ होती है। इसकी वजह से जो ये पत्तियां होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं। ठीक है, तो दो डिजीज़ बहुत पूछ जाते हैं, पीएम और डीएम। पीएम का मतलब पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, फंगी की वजह से होता है। डीएम का मतलब डाउनी मिल्ड्यू, फंगी की वजह से होता है। ठीक है, कौन से फंगी की वजह से? प्लाज्मोपेरा विटिकोला। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। देखिए, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और डिजीज़ में फ़र्क होता है। डिजीज़ का मतलब होता है कि वो प्लांट में कुछ बैक्टीरिया वायरस लग जाते हैं तो वो डिजीज़ हो गए। डिसऑर्डर का मतलब होता है अगर प्लांट में, क्या जो अंगूर की बात यहाँ पे हो रही है, अगर प्लांट में कुछ एलिमेंट्स की कमी हो गई तो उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे पानी की कमी, कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, बोरॉन की कमी, ये डिसऑर्डर में आते हैं। ठीक है, वैसे तो बतेरे डिसऑर्डर होते हैं लेकिन दो बहुत ही फेमस हैं। एक है हैन एंड चिकन डिसऑर्डर, उसका किसका? अंगूर का। अब चिकन का मतलब वो मत समझ लेना कहीं। हैन और चिकन जो डिसऑर्डर है वो बोरॉन की कमी से होता है। किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से होता है। ठीक है, इसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं उनका कलर चेंज होने लगता है। और दूसरा जो डिसऑर्डर होता है अंगूर का वो होता है पिन बेरी डिसऑर्डर। कौन सा? पिन बेरी डिसऑर्डर जो है अंगूर की एक दूसरा डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है? जनरली जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, अधिक टेम्परेचर हो जाए, तब जो है पिन बेरी डिजीज़ जो है होने लगती है। इसकी वजह से जो पत्तियों का कलर है वो पीला पड़ने लगता है। क्या होता है? पीला पड़ने लगता है। कुछ टाइम बाद पत्तियां जो है झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दो डिसऑर्डर, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। बोरॉन की कमी से होता है। दूसरा पिन बेरी डिसऑर्डर, ये जो है टेम्परेचर में अधिकता के कारण होता है। दो डिजीज़ बहुत फेमस हैं। दूसरे पहला है पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, फंगी की वजह से होता है। दूसरा होता है डाउनी मिल्ड्यू, ये भी क्या है? एक फंगल डिजीज़ है और फंगी की वजह से होता है। ये थैंक यू। बस एक बार थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, पशुधन प्रसाद अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। ठीक है, 1 जून से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें आपको 20 टेस्ट करने को मिलेंगे। हर एक टेस्ट में जो है 15 क्वेश्चन को रखा गया है, 15 क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 22 से लेके, यानी आज से लेके 30 मई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना सिटी का नाम और जो भी आप गूगल पे, व्हाट्सएप, गूगल पे, फ़ोन पे या फिर बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों 100 रुपीज़ रखी गई है वो भी सुन लो, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं है। तो ठीक है, तो जिससे मैंने टाइपिंग के लिए बोला है वो 20 रुपीज़ एक पेज का बोल रहा है, तो इसलिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो मैं आपको फ्री में कर सकता था। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।